हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा टाइम है अभी आपके लिए कि आप क्लास 11 से 12 में आए हो और ये आपका एक लास्ट ईयर है जो आपके स्कूल्स में है। इसके बाद आप स्कूल्स को छोड़ के कॉलेजेस में चले जाओगे, एक नई लाइफ स्टार्ट करोगे, रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे एंड डेफिनेटली अपने प्रोफेशनल लाइफ्स की तरफ आप बढ़ोगे। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा यही ईयर आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। आप अगर एवरीथिंग में प्लान्ड हो, सब कुछ सही करोगे, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करोगे, तो आपके लिए कभी कुछ बर्डन नहीं होना है, क्योंकि 24 आवर्स इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम्स, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, हम अब आज से आपके फ्रेश सेशन का मैथ्स का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये चैप्टर जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बोरिंग लगता है, बट नो, मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग वे में इसको करवाऊंगा कि आपको लगेगा कि अच्छा ये तो बोरिंग हो ही नहीं सकता। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप फ्यूचर में आईटी या कंप्यूटर साइंस को अपना बेसिस बनाते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग्स होती है, जितने भी एप्स बनते हैं, उसमें रिलेशंस आता है और रिलेशंस के बारे में ही हम यहां पढ़ेंगे। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन और डिफरेंट थिंग्स। कहां से रिलेशन आ रहा है, किस टाइप का रिलेशन है, रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, इन सब सारी चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और अपना शेड्यूल आप नोट रखो कि कैसे आपकी क्लासेस होगी। नॉर्मली ट्यूसडे एंड फ्राइडे 4 o'clock आपके न्यू वीडियोस आएंगे, न्यू क्लासेस आएंगे और एक ऑर्डर में आएगा। जैसे चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं उसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बोर्ड के स्टूडेंट्स 10th एंड 12th वालों के लिए संडे को बूस्टर क्लासेस भी होगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हुए हैं, एनसीईआरटी से कुछ बाहर के क्वेश्चंस, कुछ आरडी शर्मा के अच्छे क्वेश्चंस, उनकी कलेक्शंस हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे आफ्टर 1 वीक। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ा उसकी रिवीजन भी साथ होती जाएगी, एक बूस्टर डोज आपको मिलेगा, आप वेल प्रिपेयर्ड होगे 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। और आप ये समझ लो कि बोर्ड में मैथ्स में 100 लाना सबसे आसान काम है। नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स को 90 से कम नहीं आता। ठीक है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो, मेरे साथ कनेक्ट रहो वीडियो के लास्ट तक, आपको एक एक चीज समझा के छोड़ूंगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें रिलेशंस। जब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं। आप एक ब्रदर हो और आपकी एक सिस्टर है, तो क्या रिलेशन है? ब्रदर इज रिलेटेड टू सिस्टर एज ब्रदर एंड सिस्टर। आपके फादर आपसे रिलेटेड है, कैसे? क्या वो आपके फादर है और आप उनके सन हो। ठीक, मदर मतलब एक रिलेशन। रिलेशन वर्ड का जो मीनिंग होता है, जो आप आज तक समझते हो, वही मैथ्स में भी है रिलेशन वर्ड का मीनिंग। ठीक है, अब देखो, हम आप पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हमारा डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशन इज सिंपली अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन टू थिंग्स। जैसे मैंने अभी कहा कि एक सन है और एक फादर है, तो दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? फादर एंड सन। ठीक है, जो उनके बीच का रिलेशन है वही कनेक्शन है। ठीक, इन मैथमेटिक्स इट इज अ वे टू शो हाउ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। सेट से आप लोग जानते हैं कि सेट क्या होता है, क्लास 11 में आपने सेट्स पढ़े हैं। ठीक है, बीच में हमें जहां भी जरूरत होगा उस सेट को मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 सेट्स, स्टूडेंट्स एंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब आप लोग सारे स्टूडेंट हो, किसी को मैथ्स पढ़ना बहुत मजा आता होगा। मैथ्स पढ़ने में कोई इकोनॉमिक्स को लाइक करता है, कोई कॉमर्स को लाइक करता है, कोई फिजिक्स को लाइक करता है, कोई केमिस्ट्री को, कोई बायोलॉजी को। ठीक है, तो ये जो फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेशन है, वो रिलेशन यहां पे बताया जा रहा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड है। ये एक एग्जांपल है। इट इज अ रिलेशन कैन शो व्हिच स्टूडेंट्स लाइक विद सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखो, रिलेशंस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि आपको ये कहा गया कि ये एक सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक, अब x में कुछ मेंबर्स डाल दिए गए, -1 2 1 0 3। ठीक है, ऐसे मैंने 5 मेंबर्स ले लिए।
अब आपसे कहा जाता है कि रिलेशन कैसा है x और y में, ये बेसिकली है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आपको दे दिया गया कि ये जो रिलेशन है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका मतलब यह हो गया कि आपका पहला वैल्यू जो है -1, आप इसको पिक करोगे और यहां प्लस कर दोगे। -1 का स्क्वायर -1 क्या आया? -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब अगर इसमें एक एलिमेंट 0 है तो इसकी मैपिंग इसके साथ होगी, मतलब -1 इस 0 से रिलेटेड है। क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कहीं भी छोटी सी कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत चैट में रखो, चैट में हम उस कंफ्यूजन को विद इन अ सेकेंड, अगर चैट से रिप्लाई से संभव होगा तो मैं उसी टाइम कर दूंगा, क्योंकि नॉर्मली मैं प्रॉम्प्ट होता हूं। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकेंड 2। अब हम 2 को चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, इट इज 4 माइनस 1 विच इज 3। मान लो कि इसमें ये 3 यहां है, हमारा ये रिलेशन ऐसे बन गया। ठीक, अब देखो 1, ये 1 जब आप इसमें रखोगे तो अगेन आप देखोगे कि 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 ही आएगा, तो आप इसमें 1 को इसी 0 से मैप करोगे। ठीक है, अब 2 हो गया, 1 हो गया। अगर 0 को रखोगे यहां 0 तो क्या आएगा? -1, मैं यहां -1 रख देता हूं, ये रिलेशन इधर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब 3 को रखोगे आप तो 3 क्या होता है? 3 का स्क्वायर -1। ठीक, मतलब 9 माइनस 1 विच इज 8। अगर मान लो यहां 8 है तो ये 3 इससे मैप होगा। अच्छा, इसमें और भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे हो सकता है यहां कहीं 2 भी हो, कहीं 5 भी हो, नो मैटर्स। ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसी तरह से हम इनके रिलेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा फर्स्ट सेट होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं डोमेन। ठीक है, जो x की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो दो हमारा दूसरा सेट फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ये दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली, कि एक तो होता है डोमेन जो फर्स्ट वैल्यू है जो आप x की वैल्यू डालते हो, और y जो होता है जो आपका आउटकम आता है वो होता है रेंज। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये देखा कि रिलेशंस मतलब लिंकिंग बिटवीन टू सेट्स। ठीक, जहां पे यहां पे जो रिलेशन था वो ये सेट था कि इसके हेल्प से हमने लिंकिंग किया, इस इक्वेशन के हेल्प से। जो x की वैल्यू हम रखते हैं, जो प्लेस करते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, और जो फाइनल आंसर आता है, जो फाइनल वैल्यू जाता है, उसको बोलते हैं हम रेंज। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इसी रिलेशन से लिंक फंक्शन होता है, इसलिए ध्यान से रिलेशंस को आप समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम रिलेशंस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या है कि आपको यह बताना है कि हम कितने तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे। इनके डेफिनेशंस को लिखने की मेथड को देखो। ठीक है, अब जैसे देखो हम कहते हैं पहला टाइप हमारा है एम्प्टी रिलेशन। नेम से क्लियर है, एम्प्टी। एम्प्टी मींस वैकेंट, कुछ भी नहीं। आपने एम्प्टी सेट या नल सेट पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी में। हम नॉर्मली कहते थे जिसका कोई एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट होता है। दैट मींस एग्जांपल हम क्या लेते थे कि नम बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स स्कूल, डेफिनेटली गर्ल्स स्कूल में बॉयज तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशन आर in a set A is called empty relation if no elements of A is related to any elements of A। मतलब अब मान लो कि हमने दो सेट लिया, ये दोनों ही सेट सेम सेट लिए, A एंड A। ठीक है, सेम सेट। अगर इसके एलिमेंट है -1, -2, -3, -4, -5, ठीक, और इनके एलिमेंट्स है -1, -2, मतलब सेम ही एलिमेंट होंगे। क्लियर है? -4, -5। ठीक, हम कहते हैं कि रिलेशन जो है बेसिकली वो x और y में क्या है, मतलब a सच दैट a क्या है, a सच दैट a बेसिकली ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, मतलब रिलेशन का मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? 1, एक पॉजिटिव नंबर। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, एक पॉजिटिव नंबर। हम यहां देख रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव है ही नहीं, क्योंकि ये सारे नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो कंडीशन होता है ये बेसिकली होता है एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है।
कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई ए में नहीं करता है। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा डाल देता 1, तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहता, क्योंकि अब अगर 1 की वैल्यू आप x में रखोगे तो आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब इसकी एक मैपिंग हो जाएगी। तो एक भी रिलेशन अगर मैप हो गया तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा है, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स जो हम कलेक्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब सेट के सारे एलिमेंट्स डेफिनेटली उसमें होने चाहिए। हमारे पास जितने भी सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। अब देखो, a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि कोई सेट यूनिवर्सल तब होगा जब हमारा सेट A और सेट A और सेट A ये आपस में रिलेटेड होगा। 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4 मैंने सेम एलिमेंट्स ले लिए। अब अगर मैं बोलता हूं कि हमारा जो रिलेशन है ये है x इक्वल्स टू x, या जिसको हम y इक्वल्स टू x भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज होगी सेम। तो अब अगर 1 लेंगे x की वैल्यू तो 1 से ही मैप होगा। ठीक, 2 लेंगे x की वैल्यू तो 2 से ही मैप होगा, 3 लेंगे तो 3 से मैप होगा, 4 लेंगे तो 4 से मैप होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद अपने आप से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ध्यान रखो इसको। अब एक स्पेशल नेम आता है, ट्राइवियल रिलेशंस। ट्राइवियल रिलेशंस एक स्पेशल रिलेशंस को कहा जाता है जो नॉर्मली रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। रेयरली मतलब ये एक रिलेशन ऐसा है जो रेयरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एवरी एलिमेंट, मतलब आप खुद ही देख रहे हो ये सेट, ठीक, अगर मान लो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम कर देते तो ये सेट आपका एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो कोई आके कहता है इसमें मॉड लगा दो, तो मॉड लगाते ही अगर मैं -1 डालता तो -1 का मॉड 1 हो जाता, तो -1 1 से मैप होता, और यहां जो -1 हम रखते सेट में वो रह जाता। इसका मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होता। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट काफी रेयर है, तो रेयर के कारण इसको बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशंस। सिर्फ 2 सेट्स को बोला जाता है ट्राइवियल रिलेशंस, एक तो आपके यूनिवर्सल सेट को, और दूसरा जो अभी हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशंस को। ये 2 स्पेशल नेम है, इनको ध्यान रखना, इन्हीं दोनों को हम ट्राइवियल रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चंस के लिए यही रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में, इसलिए ये आता है। इसमें क्या है? रिफ्लेक्सिव। इफ ए सच दैट ए, देखो अब एक चीज ध्यान दो, यहां जो ए सच दैट ए लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, इसका मीनिंग समझो। अगर कोई रिलेशन एक्स और वाई ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इस तरह से जो 2 सेट होते हैं तो ये फर्स्ट यहां है, सेकंड यहां है, और ये इस तरह से रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट मेंबर जो है वो डोमेन के सेट से है, और सेकंड मेंबर जो है ये रेंज के सेट से है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर डोमेन के सेट से है और सेकंड मेंबर जो है वो रेंज के सेट से है। क्लियर है? अब देखो, हम अब इसमें ऐसा करते हैं, फर्स्ट रिलेशंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? आपने बोला और अपनी ही साउंड को सुन लिया, मतलब रिफ्लेक्स रिलेशंस। सेम पॉइंट, सेम ऑब्जेक्ट अगर अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? कि जैसे ए से रिलेटेड है, ठीक, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब इसमें क्या है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। एक चीज ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपने देखा था मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि हमने लिया कि अगर ये y सेट है और ये x सेट है, ठीक, और हम कहते हैं y इक्वल्स टू मॉड x, तो ऐसे में 1 2 3 4, और इधर की तरफ ले लो 1 2 3 4, सेम सेट्स लेने की कोशिश करो, और यहां -1 ले लो और यहां -1 ले लो। जस्ट अ सेकेंड, यहां -1 ले लो और यहां -1 ले लो। अब देखो, मॉड का मतलब 1 डालोगे
तो 1 ही आएगा, मतलब ये इससे मैप होगा, 2 2 से मैप होगा, 3 3 से मैप होगा, 4 4 से मैप होगा। लेकिन -1 किससे मैप हो जाएगा? 1 से। मतलब यहां हम देख रहे हैं कि -1 ये रिलेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका एलिमेंट -1 नहीं है। अगर एक भी ऐसा मिल गया तो ये होता है नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ये कब होगा? अगर हमारा रिलेशन सिंपल होता y इक्वल्स टू मॉड x, तो इस कंडीशन में, सॉरी, y इक्वल्स टू x, तो इस कंडीशन में ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता। क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि हम सिर्फ 1 से 1, 2 से 2 इस तरह से रिलेट करते। मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फिर से। अगर मान लो कि हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से y इक्वल्स टू x, तो 1 2 3 4 जो मैंने बार बार एग्जांपल लिया है, तो ये अगर इस तरह से मैपिंग होगी, ठीक है, सेम से सेम की मैपिंग, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, एवरीवन नोज मिरर इमेज। ठीक, मतलब ये कि अगर मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, और इस सेट में है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और इधर है बी ए सी। ठीक, अब क्या है कि ए जो है ये बी से रिलेटेड है और बी ए से भी रिलेटेड है, मतलब रिवर्स भी हो रहा है। ठीक, मतलब जैसे मैं इसको बोल दूं कि ये बी ए से रिलेटेड है और सी सी से रिलेटेड है। आप इस सेट को ध्यान से देखो, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है, सी सी से रिलेटेड है तो सी सी से भी रिलेटेड है। इसका मतलब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ये सिमेट्रिक रिलेशन। 1 सेकेंड, ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब सेम रिलेशन, जो डोमेन है वो रेंज भी हो सकता है और जो रेंज है वो डोमेन भी हो सकता है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इंटरचेंज ऑफ डोमेन्स पॉसिबल है, इंटरचेंज ऑफ रेंज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, इसको मैं समझाने के लिए एक सेट यूज कर रहा हूं। मान लो कि एक रिलेशन आपके पास है 1 2 2 3 1 3। ठीक है, अब इसमें देखो आप, हमें यह कहा जा रहा है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब A1 A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, अब देखो 1 अगर 2 से रिलेटेड है, ठीक, और देखो 2 हमारा 3 से रिलेटेड है, तो यह भी दिया हुआ है कि 1 3 से रिलेटेड है। ठीक है, इसके इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब जैसे मैं मैप के थ्रू दिखाऊं आपको, अगर तो आप अगर इसमें यह कह सकते हो कि अगर मान लो कि यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें है 1 2 एंड 3, और इधर है हमारे पास 1 2 3। अब 1 से हमारा 2 रिलेटेड है, 2 से हमारा 3 रिलेटेड है, तो 1 से 3 भी रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। क्लियर है? ठीक है, एकदम वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे आपके ये लैंग्वेजेस बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको मैंने रेड मार्क किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो रिलेशन है, अ रिलेशन आर इन अ सेट A is said to be equivalence relation if R is reflexive भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों रिलेशन जो है, वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके एग्जांपल्स आगे आने वाले हैं जिसमें कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि हम एक रिलेशन बोलते हैं जिसमें L1 परपेंडिकुलर टू L2 है। ठीक है, ये रहा लाइन L1 और ये हमारा परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक है, अब इसके बाद
आप ये जानते हो कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 होगा। ठीक, मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये लाइन अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक, इसका मतलब जो पहला रूल होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक, तो और सॉरी जो हमारा ये रूल होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ना कि ए बी से रिलेटेड होगा तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है तो बी ए पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें हमने ये देख लिया कि ये सिमेट्रिक है। पहली चीज क्लियर हो गई कि ये सिमेट्रिक है। अच्छा, अब बात आती है इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ये लाइन है L1 तो क्या ये अपने आप पे परपेंडिकुलर होगा? नो। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे पे कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक के ऊपर दूसरे लाइन होते हैं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो था बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब तीसरी चीज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए तो सोचो आप कि अगर कोई लाइन है, हम कहते हैं A परपेंडिकुलर टू B एंड B परपेंडिकुलर टू C। एक बार ड्रॉ करो, ये रहा A, ये आ गया परपेंडिकुलर टू B, ठीक, और कहते हैं B परपेंडिकुलर टू C। तो चलो यहां भी 90 डाल दो, ये डाल दो, ये C। हम देख रहे हैं कि A परपेंडिकुलर टू B है, B परपेंडिकुलर टू C है, ठीक, लेकिन C परपेंडिकुलर टू A नहीं है, C नॉट परपेंडिकुलर टू A। ये तो दोनों पैरेलल है ना, ये बेसिकली पैरेलल लाइंस है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ट्रांजिटिव भी है, ये नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये सब सारे कंसेप्ट क्वेश्चंस के साथ क्लियर होंगे। जैसे मैंने अभी परपेंडिकुलर का एग्जांपल लिया तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होगी कि हमें इक्वेशंस को कैसे चेक करना है, हमें रिलेशंस को कैसे चेक करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए एंड ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, चलो अब हम जो है इसी इक्विवेलेंस रिलेशन पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लेट T be the set of all triangles in a plane। जैसे ये प्लेन है, इसमें हम कितने भी ट्रायंगल्स बना दे, ये जितने भी ट्रायंगल्स हम बना रहे हैं सब इस प्लेन के मेंबर्स हैं, मतलब सारे इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो कहते हैं कि उनमें एक रिलेशन है T, जिस रिलेशन का मतलब ये है कि T1 और T2 ये दोनों ट्रायंगल रिलेटेड कैसे हैं? T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। बेसिकली ये हमारा रिलेशन है। तो सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि ये तब होगा जब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1 ये मेंबर होंगे रिलेशन के। मतलब एक ट्रायंगल अपने आप से रिलेटेड होगा। अपने आप से कब रिलेटेड होगा? जब ट्रायंगल अपने आप का कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट कब होता है? जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, कुछ भी सही हो जाए। अब इसका मतलब यह है कि T1 और T2 अगर T1 और T1 रिलेशन के मेंबर तब होंगे जब एक ट्रायंगल अपना आपका जो है कॉन्ग्रेंट होगा या रिलेटेड होगा। तो आपको तो पता है एक ट्रायंगल फिक्स है, उसका अगर अपने आप से रिलेशन देखोगे तो सारे एंगल सेम, सारे साइड सेम। इसका मतलब एक ट्रायंगल इटसेल्फ का कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, ए ट्रायंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। So R is reflexive relation। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप, सिमेट्रिक। देखो अब क्लियर सी बात है, सिमेट्रिक कब होगा कि इफ T1 and T2 belongs to R, then
T2 T1 बिलोंग्स टू R। ठीक, अगर T1 T2 से रिलेटेड है तो T2 T1 के भी रिलेटेड होगा। अब मान लो कि हम ये दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा T1 है और ये हमारा ट्रायंगल T2 है। हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है। ठीक, तो कॉन्ग्रेंट अगर T1 T2 का कॉन्ग्रेंट है तो T2 तो T1 के कॉन्ग्रेंट होगा ही। कॉन्ग्रेंसी का तो सिंपल रूल है, क्योंकि सारे एंगल सेम, सारे साइड सेम। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो, एज इफ T1 congruent T2 then T2 congruent T1 must be true। मतलब अगर T1 congruent to T2 है तो T2 T1 के congruent होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर है? अब हमारी बात आती है लास्ट पे, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और लास्ट हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है ट्रांजिटिव। हम उसकी बात करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इफ T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब अगर T1 T2 से रिलेटेड है एंड T2 T3 से रिलेटेड है, देन T1 T3 मस्ट बिलोंग्स टू R। ठीक, ये ट्रू होना चाहिए। आप तो ये जानते हो ना कि अगर ये ट्रायंगल है T1 और ये कॉन्ग्रेंट है एक अदर ट्रायंगल T2 के, ठीक, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट T2 जो कॉन्ग्रेंट है ये अदर ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रेंट है, तो डेफिनेटली T1 और T3 भी कॉन्ग्रेंट होंगे। इफ T1 congruent T2 and T2 congruent T3, then T1 congruent T3 must be true। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा ट्रांजिटिव का रिलेशन भी यहां बिल्कुल होल्ड कर रहा है। सो रिलेशन इज transitive also, hence R is an equivalence relation। आपका स्टेटमेंट्स भी ऐसे ही रहना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट है फुल मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि आप अपने डायग्राम से भी समझा रहे हो, आप अपने स्टेटमेंट्स भी लिख रहे हो, और हमेशा इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखो जैसे आप किसी लेमैन को पढ़ा रहे हो, आप किसी एक्सपर्ट टीचर को नहीं पढ़ा रहे हो। आप हर चीज खोल के लिख दो कि मतलब वो ये लगे कि आप उनको पढ़ा रहे हो, आप हर चीज अपनी बात जो आपके अंदर है वो सारी एबिलिटी सामने रख रहे हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, आप किसी को समझा भी पाओगे, और ऐसे में आप कोई गलतियां भी नहीं करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। अब है हमारे पास कि सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट है जिसके मेंबर्स है 1 2 3, जस्ट अ सेकेंड, एक सेट है हमारा जिसके मेंबर्स है 1 2 3, और रिलेशन हमें गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हम चाहे तो एक डायग्राम इधर बना सकते हैं। ठीक है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा मेंबर्स क्या है 1 2 3, और यही मेंबर यहां भी है 1 2 3। अब रिलेशन क्या क्या कह रहा है ये रिलेशन मार्क कर दो, ये समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको ये लिखना। 1 1 2 2 3 3, एक चीज तो बड़ा क्लियर है यहीं पे कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एवरी 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम, 1 से 2 का रिलेशन है और 2 से 3 का रिलेशन है, तो हम देख रहे हैं 1 से 2 रिलेटेड है, 2 से 3 रिलेटेड है। ठीक है, अब आप ये देखो 1 से 2 रिलेटेड है लेकिन 2 से 1 रिलेटेड नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, 2 से 3 रिलेटेड है लेकिन 3 से 2 रिलेटेड नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करें हम इसमें लिखेंगे कैसे, हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है
बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो सिंपल देखो, एज 1 1 2 2 and 3 3 belongs to R for 1 2 3, it is रिफ्लेक्सिव। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव हमारा प्रूव हो गया। एज 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, it is not symmetric, ठीक है। मतलब 1 2 तो मैप्ड है लेकिन 2 1 मैप्ड नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? जैसे देखो 1 से 2 मैप्ड है, 2 से 3 मैप्ड है, तो 1 से 3 मैप होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, एज 1 2 and 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, ठीक। मतलब 1 2 और 2 3, 1 2 and 2 3 तो है सेट में, रिलेशन में है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? कुछ भी कंफ्यूजन हो, चैट सपोर्ट आपके पास ऑलवेज है, आप हमेशा मुझे चैट करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगली वीडियो में अगर वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेसी आपने पूछी है तो पूरी वीडियो हम उसके ऊपर बना देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल कोई वरी नहीं करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर्स, जेड ऑफ इंटीजर्स दे भी दिया इन्होंने। अगर ये सिर्फ जेड भी लिखते तो आपको तुरंत समझ जाना था कि ये सेट जो है इंटीजर्स का सेट है। इज गिवन बाय, ये रिलेशन है 2 divides A and B, मतलब रिलेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब A माइनस B को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट Z of integers given that AB 2 divides A minus B is an equivalence relation, ठीक है। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको हमें प्रूव करना है। अब देखो, ये एक सेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का मतलब हम यहां पे कुछ इंटीजर्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़े से ले लो आप, ठीक। अब इसके बाद यहां पे एक मैपिंग कर दो। हम सारे मेंबर्स नहीं रखते हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब जैसे है a माइनस बी, तो अब कौन सा a माइनस बी है 2 से डिवाइड होगा, वही तो रिलेशन होगा। मतलब देखो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब है कि a और b रिलेटेड होंगे अगर a माइनस बी जो होंगे वो हमारा 3 और 1 होगा। मतलब इस तरह से आपको चेक करना है। देखो a लेना है इसमें से और b लेना है, a यहां से लेना है और b यहां से लेना है। तो मैंने b लिया, a की वैल्यू 3 लिया यहां पे और b की वैल्यू 1 लिया, और ये देख रहे हैं 2 से डिविजिबल आ रहा है। इसका मतलब ये 3 जो है ये 1 से रिलेटेड है। क्लियर है? अब मान लो कि मैं कहता हूं कि 5 माइनस 1 बाई 2, ये भी डिवाइड हो रहा है 2, ठीक है। ये तो 1 था हमारा, ठीक है, मतलब 2 से डिविजिबल मैं लिख रहा था, 4 बाई 2 ये आ गया 2। इसका मतलब ये जो 5 है ये हमारा 1 से रिलेटेड है, ठीक। इसी तरह से कुछ मैपिंग्स कर लो आप। अब जैसे है 2 इंटीजर्स है, हम अब एक काम करते हैं, 2 का रिलेशन 0 से होगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो 3 तो हो गया, 4 का मैपिंग 2 से होगा, 5 तो हो गया, 6 का मैपिंग किससे होगा? 6 का मैपिंग आपका 4 से भी होगा, 6 का मैपिंग आपका 2 से भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी बहुत सारी मैपिंग्स पॉसिबल है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव, इसके लिए हमें यह चेक करना है कि a बिलोंग्स टू r, ठीक। a बिलोंग्स टू r, इसका मतलब a माइनस a ये आ गया 0 इज डिविजिबल बाई 2।
जीरो तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 है ना। इसका मतलब पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि खुद से जो वैल्यू है वो खुद से मैप्ड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो दूसरी चीज, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, अब देखो हम अगर कहते हैं कि a माइनस बी ये 2k है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से देखो, a माइनस बी 2k है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, मतलब यहां है कि डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब b माइनस ए क्या होगा, माइनस 2k। अगर a माइनस बी 2k है तो b माइनस ए क्या होगा, माइनस 2k। तो स्टिल ये 2 से डिविजिबल है, मतलब ये भी डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, दो कंडीशंस हमारे फुलफिल हो गए। अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे हमारा ट्रांजिटिव। चलो देखो ट्रांजिटिव, इसमें क्या होता है कि इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी रिलेटेड है आर से, बी सी रिलेटेड है आर से, तो ए सी भी होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब a माइनस बी अगर 2k है, ठीक है, तो b माइनस सी हमारा, इसको भी ले लो 2r ले लो। ठीक है, b माइनस सी भी 2r है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या निकालना है, a माइनस सी, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो a माइनस बी है इसको ऐड कर दो इसके लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर है 2k और इधर है 2r। ठीक, अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो आ गया a माइनस सी, और यहां देखो 2 कॉमन है, k प्लस r। ठीक है, सो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, हेंस ac बिलोंग्स टू r। अब जैसे ही डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब AC जो है R में बिलोंग करता है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। आपने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। तो आप क्या बोलोगे, हेंस R is an equivalence relation। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट करने पे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम हमसे होगा या नहीं होगा, बट नो, आप आगे बढ़ो। ऐसा लग रहा था कि अच्छा a माइनस बी को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ऑलवेज 2 से होगा, क्या ऐसे हम 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज लेते रहेंगे? नो, कभी भी वैल्यूज लेके हम एक जनरलाइज्ड रिलेशन नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया कि ठीक है 2 से डिविजिबल के लिए 2k सपोज किया, और उसी ने मुझे सोर्स दिखाना शुरू किया कि कैसे रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे सिमेट्रिक होगा और कैसे ट्रांजिटिव होगा। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो चैट करने में पीछे नहीं हटो, आप चैट करो, मुझे मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। डेफिनेटली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो देखो, एक चीज और ध्यान रखो, अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, एक डेट पे मिल जाए, और आप सबसे पहले उसका एक्सेस ले सको। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकेंड,
डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो तीनों को हमें चेक करना है, वन बाय वन चेक करेंगे, ठीक है। इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है और ये लॉकिंग गिवन है कि 1 से 14 तक की वैल्यू को ही लेना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए x हम 1 और 1 को पहले चेक करते हैं, मतलब x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। हमारा इक्वेशन है 3x माइनस y। अब देखते हैं कि ये जीरो आएगा कभी। देखो x की जगह मैंने रखा 1 माइनस y की जगह 1, तो ये आ गया 3 माइनस 1 2। ये तो इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो a does not belongs to R, it is not reflexive। ठीक है, वेरी क्लियर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक सिंगल वैल्यू से पता चल गया। अब सिमेट्रिक, मैं फिर से बोलूंगा कि सिमेट्रिक के लिए भी कोई दो वैल्यू ले लो। देखो हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे वैल्यू जी लो, 1 और 2 ले लिया। 1 और 2 का मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ठीक। अब देखो 3x माइनस y, मैंने x की जगह 1 रखा माइनस y 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ठीक। अब अगेन 3 माइनस 2 होता है 1, ये आना कितना चाहिए 0, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें इस तरह से एक जस्ट ए मिनट, आप इसमें वो रिलेशंस ले लो जो 0 को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आपको तो ये दिखाना होता है ना कि इफ AB बिलोंग्स टू, हम तो ये कहेंगे ना कि इफ 1 3 बिलोंग्स टू R, तो हम 1 3 लेते हैं, क्योंकि 1 3 मैंने इसलिए लिया कि x की जगह 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 आएगा 0। फिर हमें दिखाना है कि क्या 3 1 बिलोंग करेगा, ठीक है, ये लेना है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू R, तो हम एक काम करते हैं कि 3 1 को चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, ये आ गया 9 माइनस 1 विच इज 8, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर देखो हम ये देख रहे हैं कि सो एज 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 does not belongs to R, it is not symmetric। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव देखो ध्यान से देखो, हमें वही लेना है जैसे मैंने 1 3 लिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब 3 के साथ अगर आप 9 लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखो 3 हमारे पास जो रिलेशन है वो 3x माइनस y इक्वल्स टू 0 है। तो मैं अगर 3 3 जा 9 लूंगा माइनस 9, तो ये 0 आएगा, मतलब ये दो तो हैं। देन हमें चेक करना है कि 1 और 9 रिलेटेड हैं या नहीं है, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 है। अब देखो इसमें वैल्यूज रखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, ये आ गया माइनस 6, माइनस 6 भी 0 के इक्वल नहीं है। यानी आप ये देख रहे हो कि यहां पे एज 1 3 and 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, so it is not ट्रांजिटिव। आपका इतना स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में मुझे लग रहा है जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जा रहे हो आपके कंफ्यूजन्स दूर हो रहे होंगे, आपको ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर्स की तरफ ले जाएगा। और आप जब खुद से क्वेश्चन करोगे ना एनसीईआरटी के, मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है वो ऑलवेज आपके लिए होमवर्क होगा। हाँ, उसमें फिर से वही बात है कि अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो फिर तो हम हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें भी यही चेक करना है, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इनको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अब सब में स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। देखो
इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो रिलेशन है हमारे पास वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, और रिलेशन जो है नेचुरल नंबर्स के ऊपर है। तो नेचुरल नंबर्स का तो मतलब पहली बात तो आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, लेकिन हमें इन्होंने ये भी लॉक कर दिया कि x की वैल्यू 4 से छोटा होगा, यानी हमें 3 तक ही लेना है। क्लियर? अब इसके बाद देखो हमारा रिलेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक वैल्यू ले लो ना कि 1 और 1 अगर इसमें है कि नहीं है, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू 1 प्लस 5 विच इज 6, मतलब 1 और 1 आर में नहीं है, ये बेसिकली 1 जब लेंगे तो 6 रिलेशन में आएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 रिलेशन में आएगा, अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो यहां पे 7 आएगा, x की वैल्यू 3 लेंगे तो 8 आएगा, यही 3 तो मेंबर है रिलेशन के। तो हम इसमें क्लियरली देख रहे हैं ना 1 1 प्रेजेंट है, ना 2 2 प्रेजेंट है, ना 3 3 प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 6 है तो 6 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है, मैं जस्ट हिंट देके आपको आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसमें कहते हैं फिर से वही चीज कि हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। अगेन R जो है Z पे है, Z मींस इंटीजर्स पे ये रिलेशन है। अब ये कहते हैं कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर तो सब जानते हो ना, इंटीजर क्या होता है, -3 -2 नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें यह चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कोई भी एक वैल्यू ले लो, मैं मान लो a लेता हूं, a और a माइनस a क्या होता है 0। अब देखो a भी इंटीजर, इनका डिफरेंस आया 0, और 0 तो बिलोंग करता है ना रिलेशन में, ये तो इंटीजर है ना, इसका मतलब हम एक चीज ये समझ गए कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब मैटर आता है कि अगर a और b ये है एंड a और b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब a माइनस b इज इंटीजर। ठीक है, तो b माइनस a भी तो इंटीजर ही होगा ना। अगर मान लो आप कह रहे हो कि 4 माइनस 1 3 है जो कि एक इंटीजर है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर a और b रिलेटेड है तो b और a भी रिलेटेड है, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव हम कैसे इसमें प्रूव करेंगे। अब सेम चीजें हम करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं कि इसमें एक काम करो, x माइनस वाई है, तो देखो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे 1 ले लो और 4 ले लो, बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस 3 इंटीजर है। अच्छा 4 और 6 ले लो, बिलोंग्स टू R, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटीजर है। तो इसका मतलब देन 1 और 6 ये रिलेटेड होने चाहिए, तो 1 और 6 बिलोंग्स टू R, ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि इनका भी तो डिफरेंस -5 एक इंटीजर है। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। दैट मींस हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहां तक रखते हैं। ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड था, इसी पे अब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिलेशंस के बाकी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करो, एक साथ में ज्यादा खत्म नहीं करना चाहता कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इतने पार्ट को आप स्टडी करो, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट करो, क्योंकि जस्ट अगला वीडियो आपके 2 डेज के बाद आ जाएगा, तो उस टाइम तक आप इसको कवर्ड रखो कि आप आगे एकदम पाथ पे रहो। अपने स्कूल से एडवांस रखेंगे हम आपको, जिससे कि आप कभी भी वहां प्रेशर में फील ना करो और आपका डबल रिवीजन साथ साथ होता रहे। ठीक है, थैंक यू, अपना ध्यान रखो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।